नाव समुद्र में रहे तब तक तो वो पार लगा सकती है। ध्यान देना, आपको यदि समंदर पार करना है या नदी पार करनी है तो आपको नाव समंदर में छोड़नी पड़ेगी। समंदर नाव में रहे कि नाव समंदर में रहे, कैसे पार हो सकते हो? समंदर नाव में रहे तब पार हो सकते हो कि नाव समंदर में रहे तब पार हो सकते हो? नाव समंदर में रहे तब पार की जा सकती है। यदि नाव नदी में रहे तो पार लग सकते हो। नाव समंदर में रहे, समंदर नाव में अगर रहा तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही ये शरीर संसार में रहे पर संसार इस मन में न रहे तो पार ही पार हो जाओ। तो नाव समंदर में रहनी चाहिए, पार तभी लग सकती है, रोड पे पार नहीं लगेगी। नाव को समंदर में तो रहना ही पड़ेगा, पर ध्यान रखो कि समंदर नाव में नहीं आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मन संसार में रहेगा तो सुख दुख हानि लाभ सब में समत्व तो तभी आएगा। आप कहो कि मैं जब तक तैरना नहीं सीखूंगा तो नदी में पैर ही नहीं रखूंगा तब तक, पर भैया जब तक नदी में पैर नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? ऐसे ही मन संसार में रहे, उसकी मनाही नहीं, पर ये संसार आपके मन में नहीं रहना चाहिए। संसार मन में रहा तो आप जहाँ भी जाएंगे, वो कोई कहता है कि मैं घर छोड़ दूं तो मुझे शांति हो जाए, कोई कहता है जगह बदल दूं तो मुझे शांति हो जाए। न जगह बदलने में शांति है, न इंसान बदलने में शांति है, न घर बदलने में शांति है। मन की समझ बदल जाए तो वहाँ आप जहाँ रहो शांति शांति है। स्थान परिवर्तन करने से शांति नहीं है। तो भले देखो सुनो, उसकी मनाही नहीं है। भले देखो सुनो भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अलिप्तता से कर्म करो। कर्म करने की मनाही नहीं, पर कर्म में मेरी आसक्ति, मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा ही फल मिलना चाहिए। यदि आपने कर्म अच्छा किया और आपने उसकी पकड़ रखी, दुराग्रह रखा कि इसका फल मुझे अच्छा ही मिले, तो बुरे का फल बुरा भी उतनी ही बहादुरी से भोगना पड़ेगा। अच्छा किया तो भगवान का है, बुरा हुआ तो भी उसका है। हम क्या उल्टा करते हैं, अच्छा किया तो देखा ना, देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, हो गया ना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अब जैसे भगवान की मर्जी, जैसा भगवान चाहता है वैसा। मलाई मलाई आप खाओ, छाछ छाछ भगवान को पिलाओ, वो भी सयाना, ऐसे कोई बुद्धू है वो बोलेगा छाछ मुझे पिलाई तो अब छाछ तू पी, मलाई मैं खाता हूँ। अच्छा किया तो मैंने किया, मैं जो है इसने बहुत बुरा हाल कर दिया। ब्रह्म रूपी समुद्र में जीव तो एक बुदबुदा है, इसकी क्या गिनती है। अभी भी समुद्र में कितनी तरंगें उठती है, कितने बुलबुले उठ के लीन हो जाते हैं, क्या उसकी कभी गिनती लगाई जा सकती है? ऐसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में ये जीव तो बुदबुदा मात्र है। उसमें मैं करके अपना अहंकार क्यों बनाना? अपना अहंकार अभिमान करके अभिमान करना है तो ये करो कि मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। यदि भगवान के भक्ति का अहंकार और अभिमान आएगा तो आप कुसंग से बचे रहोगे। अभिमान होना चाहिए, बुरा नहीं है, पर देह को लेकर अभिमान आपको पतन की ओर ले जाता है और भगवान को लेकर अभिमान आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। जैसे आपने दीक्षा ली है, या आप किसी गुरु के शिष्य हो, या आप सत्संग में जाते हो, या आप सत्संगी हो, या आप किसी भगवान को मानते हो, यदि आपको इच्छा हो गई कि मैं इस फलानी रेड़ी पे खड़ा रह के खा लूं,
या मैं ये भोग लूं, या मैं इतना गलत काम कर लूं, अगर उस समय याद आ गया कि मैं तो इस गुरु का शिष्य हूं, ये अभिमान आपकी रक्षा कर लेगा। जो सन्यासी सन्यास धारण करते, मैं सन्यासी हूं, ये अगर अहंकार किया तो डूबेगा। पर गलत कर्म जब हो रहे हों तब यही सन्यास का अभिमान उसकी रक्षा भी करेगा। तो आप अभिमान करो कि मैं परमात्मा का हूं, मैं अपने गुरु का हूं, मेरे ये गलत कर्म करना शोभा नहीं देता, ये करना शोभा नहीं देता। मेरी रसना ने चाहा मुझे फलाने गोलगप्पे खाने, मुझे फलानी वस्तु का उपभोग करना है, मेरी रसना ने चाहा तो हम उसके पीछे चले गए। अगर इंद्रियों ने चाहा, कान ने चाहा कि मुझे कोई अच्छा गीत सुनाओ, उसके पीछे बह गए। स्पर्श इंद्रिय ने चाहा कि मैं ये सुख भोगूं और हम उसके पीछे बह गए। तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं है, मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है। कुत्ता भी वही करता है जो उसके मन में आता है। पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? यदि इंद्रियों के गड्ढों में गिरने के लिए ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपभोग करता है तो वो मनुष्य नहीं है। जैसा मन में आए वैसा भोग लिया, जैसा मन में आए वैसा कर लिया, तो ऐसा तो पशु भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप उन इंद्रियों के स्वामी हो, आप अपने स्वामित्व को पहचानो। मन में आया इतना भोग लूं, इतना कर लूं, तो इंद्रियां तो आपको जन्म जन्म से भटका रही है, अभी भी भटका रही है और जन्म मरण के चक्कर में भटकाएगी। बकरे भी वही करते हैं जो मन में इच्छा होती है। एक राजा ने घोषणा की, बकरियों का स्वभाव होता है कि खा खा के फिर से खाती है, उनका पेट नहीं भरता है। आप अगर अभी का अभी 40 किलो अगर डालते हो ना घास, वो पूरे का पूरा खा सकती है और फिर से दोबारा दो फिर खाएगी। तो राजा ने घोषणा की कि एक बकरा, इसको अगर मैं इनाम जाहिर करता हूं, एक बकरा देता हूं, अगर तो उसको कोई घास डाले और वो तृप्ति इतना तृप्त कर दे कि वो घास में मुंह ही ना मारे, ऐसा अगर कोई कर सकता है तो हम उसको इनाम देंगे। क्योंकि बकरा ऐसा कर ही नहीं सकता, जितनी बार दोगे उतनी बार खाएगा। और राजा ने बकरा दिया। एक आदमी ने खूब खिलाया, 40 किलो पूरे दिन में। शाम को ले आया राजा के पास, बोले महाराज मेरा बकरा इतना तृप्त कर दिया हूं कि अब आप कितना डालो, नहीं खाएगा। ओ जैसे ही राजा के दरबारी ने घास, हरी हरी घास दिखाई, फटाक करके मुंह मारा उसने। जैसे ही मुंह मारा फेल हो गया, काय का इनाम, चल भाई भाग रहे। दूसरा आया, दूसरा भी हार गया, तीसरा आया, तीसरा भी हार गया, चौथा आया, चौथा भी हार गया। एक पांचवा था जो संत पुरुष था। संत ने सोचा कि बकरे को अब तृप्ति नहीं, खिला के तृप्त नहीं करना है, इसकी कुछ अलग विधि होनी चाहिए। वो बकरे को ले गए एकांत में। जैसे ही वो हरी हरी घास डाले और बकरा मुंह मारे, दे धड़ाक धाड़ धाड़ धाड़, दूसरी बार रखे धाड़, तीसरी बार मुंह मारे धाड़। कितने घंटे तक ये चलता रहा और कितना मार खाया उस बकरे ने। वो तो उसका तो कल्याण ही हो गया होगा। अगर तो संत अगर नाराजगी में भी एक अगर खींच के चांटा भी लगा देते हैं तो भी उद्धार तो होना ही है। जरूरी थोड़ी है प्रसाद दें, जरूरी थोड़ी कि अमित दृष्टि डाले तो ही आपका कल्याण है। अगर नाराजगी से अपना समझ के डांट भी दे तो भी उद्धार निश्चित है, क्योंकि अपना तो माना है ना। उनका स्पर्श ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। इसके बीच में आपको एक और कथा सुना देते हैं। एक संत थे, उनके पास खूब भीड़ लगती। कभी कभी तो मौज में होते तो उठाकर प्रसाद देते, और जब देखते कि मेरा समय खराब करते लोगों की वाहवाही से तो दूर रहना चाहिए। जब तक लोगों का कल्याण होता है ठीक है, मुख से कुछ निकल जाता है, लोगों के काम बन जाते हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। अब मेरा समय खराब हो रहा है। जब ऐसा उन्होंने देखा तो जब ये देखते थे उठा के डंडा लगाते,
चल रे भाग, मेरा समय खराब करने आए हो, चलो जाओ। कभी तो इतने मौजीले थे, कभी तो भर भर के प्रसाद देते और कभी उठा के डंडा मारते। आप ये नहीं कह सकते कि संतों को क्या करना चाहिए। आश्चर्यवत वदति आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य है उनका देखना, आश्चर्य है उनका बोलना, आश्चर्य है उनका व्यवहार। आप तो संभल संभल के सोच सोच कर बोलते, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। उन्हें पड़ी नहीं है, नाराज हो जाए तो हो जाने दो, उनकी कौन सी सांसें लेके चलते हैं। मेरा परमात्मा मेरा राजी है बस। तो एक बार एक आदमी आया उस संत के पास, उसने बोला कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे पे दया करो। क्या बात है? बोले मैं दम्मे के रोग से परेशान हूं, बाबा जी कुछ दया कर लो मेरे पे। बोले ये अमरूद पड़े हैं, ये अमरूद पड़े उठा ले। वो डरा, वैसे अमरूद दम्मे में खाना नहीं चाहिए, अमरूद खाएगा तो दम्मा बढ़ेगा। बोले उठा ये अमरूद खा ले। उसने देखा, बोले अब बाबा जी को ना कौन बोले। और जितना प्रभावशील वाणी, जितना प्रभाव और तप ज्यादा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उठा ले अमरूद और खा ले। उसने बेचारे ने डर डर के उठाया, एक अमरूद खाया, दूसरा उठा, दूसरा भी खाया, तीसरा भी खाया, करते करते 1.5 सेर अमरूद खिलाया। दम्मा का रोगी और 1.5 सेर अमरूद खाया। डॉक्टरों को पूछो तो बोलेंगे बिल्कुल गलत बात है और उल्टी थेरेपी है। पर यहाँ जहाँ डॉक्टरों की मति बंद हो जाती है, वहीं उस परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की शुरू हुआ करती है। बोले ये उठा ले अमरूद और खा ले। उसने खाया, खाते खिलाते खिलाते 1.5 सेर अमरूद खिलाया। फिर संत को क्या सूझी, उठाया डंडा और थोड़ी गाली दी। बोले जा साले हरामखोर, मेरे अमरूद भी खाया, मेरे से आशीर्वाद भी मांगता है, मेरा टाइम भी खराब करता है, जा मेरा समय खराब करता है, भाग साले भाग। ऐसे करके भागे भागे भागे। वो भाई आगे आगे, संत पीछे पीछे, वो भाई आगे आगे, ये संत पीछे पीछे, डंडा लेके भागे। वो एक सांस में 1.5 किलोमीटर दौड़ गया। 1.5 किलोमीटर दौड़ के वहां ऐसे पीछे देखा तो संत घूम के वापस हो रहे थे। वापस जा रहे थे तो वो क्या देखता है, जैसे उसने सांस ली उसका दम्मा वहीं ठीक हो गया जो 12 साल से ठीक नहीं हो रहा था। बारह साल से दम्मा ठीक नहीं हो रहा था। एक तो 1.5 सेर अमरूद खिलाया। भाई ये कौन सी थेरेपी, ये कौन सी पैथी में आता है अमरूद खिला के डंडा मारो? ये किसी पैथी में नहीं आता। जो किसी पैथी में नहीं आता वही संतों की पैथी बन जाती है, जो सबसे हटके और सबसे निराली हुआ करती है। आप नापतोल नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया। वो जो करते हैं वो जगत के कल्याण के लिए हो जाता है। जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। जहाँ चलते हैं वो तीर्थ बन जाता है। खैर, मेरी कथा चल रही थी वो बकरे की। तो उस बकरे को भी संत ने खूब पीटा। जैसे ही वो हरी हरी घास आए, हरी हरी घास देखने को उसका मन ललचाए, खाने को दौड़े, धाड़ ठोक कम से कम 40 चांटे तो खाए ही होंगे उसने। अब 40 चांटे खा के फिर जब संत ने उसको आगे रखा हरी हरी घास, उसने मुंह घुमा दिया, क्योंकि समझ गया कि ये हरे रंग का ऐसा कुछ है कि मुझे कहीं से जोर से पिटाई लगती है। हरा रंग ही ऐसा है कि मुझे पिटाई लगती। समझ गया। अब बकरे को समझने के लिए उतनी ही समझ काफी है। वही तो समझेगा कि ये हरे रंग का कुछ आता है मेरे सामने और फिर मुझे चांटा लगता है। हरे रंग का कुछ आता है और फिर चांटा लगता है। अब वो एक सिस्टम जो सेट हो गया उसके दिमाग के कंप्यूटर में फिट हो गया। अब जब ले गए शाम को राजा के पास, तो राजा ने देखा कि ये तो सन्यासी है। बोले हाँ महाराज, आप
इसको खिला पिला के तृप्त कराए। साधु ने बोला हाँ, मेरी टेक्निक से ये ठीक हो गया है, खिला के देखो। वो साधु भी हाथ बांध के खड़े, और राजा ने हरी हरी घास डाली और उसने मुंह घुमा लिया, क्योंकि पता था ना हरा रंग आता है और एक चांटा पड़ता है, हरा रंग नजर आता है और एक जोर से पिटाई लगती है। अब जैसे ही दरबारी ने हरा रंग दिखाया, हरी हरी घास दिखाई, मुंह घुमा दिया, फिर वो जहाँ घुमाया वहाँ ले गया, फिर घुमा दिया, फिर वहाँ ले गया, वहाँ से भी घुमा दिया, फिर ज़्यादा क्वांटिटी, थोड़ा ज़्यादा दूसरी भी घास ले आए, वो घास का ढेर लगा दिया, तो बकरा बिल्कुल उल्टा होके खड़ा हो गया, ना देखूं ना चाटा खाऊं। अब राजा ने सोचा कि बकरी को कभी भी तृप्त करना आसान काम नहीं है, ये साधु ने जरूर कोई तंत्र जंतर किया है, इसीलिए ये घास देखता है और मुंह घुमाता है। बोले महाराज आपने इसको इतना सारा खिला दिया, पर ये तो हमेशा भूखा ही रहता है बकरा, आपने इसको तृप्त कैसे किया? साधु ने कहा कि ये मेरी एक तरकीब है, पहले तो इनाम दो, पहले तो इनाम दो। अब बोले इनाम घोषित किया है तो देना तो पड़ेगा। इनाम जैसे ही राजा ने निकाला तो संत ने अपने साथ थोड़े गरीब गुरबे लाए, बोले इनको बांट दो। अब संत की तो नीति है परहित करना, अपने पास जो आया वो बांटना, तो बोले इनको बांट दो, उनको प्रसन्न करके गरीबों को भेज दिया। आखिर राजा ने पूछा कि बाबा जी आपने ये किया कैसे? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, इसकी तो आदत है, जितना इसको खिलाओ वो खाता ही रहता है, इसका कभी पेट ही नहीं भरता, इसीलिए मैंने जैसे ही हरी घास रखी इसने मुंह मारी और मैंने चटाक करके चांटा लगाया, फिर ये हरी घास के पे मुंह मारता, मैं फटाक चांटा लगाता। ऐसे करते करते अब इसके दिमाग में ऐसा सेट हो गया है कि हरा हरा देखूं तो लपकूं नहीं, मुंह घुमा दूं, क्योंकि चांटा खाना पड़ेगा। ऐसे महाराज मैंने इसको ठीक कर दिया। बोले आपने तो बाबा जी कमाल कर दिया। तब उस संत ने राजा को उपदेश दिया, राजन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपकी जो बकरी रूपी इंद्रियां है ना, जब जब भोगों को देखती है उतना उतना ज्यादा भोगने को करती, ये तृप्त नहीं होती। ये उस बकरे की तरह है कि जितना भोगने को दो उतना ही खाने को और ललकती है, जितना भोगे वो तृप्त नहीं होती। जैसे आग में घी डालो तो आग और प्रज्वलित होती है, यही इंद्रियां मनुष्य को बार बार जन्माती है, बार बार मृत्यु के गर्त में ले जाती है, बार बार माता के गर्भ में उल्टा होकर टंगना पड़ता है। ये कारण ही है कि इंद्रियां मनुष्य को बार बार भटकाती है, वासना में बार बार उलझाती है, फिर भी तृप्त नहीं होती। तो जब जब इंद्रियां किसी वासना का उपभोग करना चाहे तो कभी चांटा लगा के ठीक कर दो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इंद्रियों के चक्कर में न पड़कर उससे विमुख हो जाना है, और जब विमुख हुआ तो इनाम के पात्र हो जाता है। तो इंद्रियों के पीछे तो मनुष्य ने जन्मों जन्म गंवा दिए, आज भी गंवा रहा है, पर ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। कुआं खोदा है, बोले तो भगवान ने दिया काय को है? काय को भोगने के लिए दिया है ना, भगवान ने भोगने के लिए नहीं दिया बाबा। एक आदमी ने कुआं खुदवाया और कहा कि भाई गांव की जो औरतें हैं इतने किलोमीटर से पानी भर के आती है, गांव के भले आदमी ने एक कुआं खुदवा दिया कि बेचारी औरतों को 3-3 किलोमीटर चल के पानी ना भरना पड़े। अब सब दुआएं देने लगे, वाह महाराज आप तो बहुत अच्छे भले आदमी, तुम तो सज्जन पुरुष हो, आज आपके कारण जब भी मिले तो राम राम करके उनसे मिलते, आपके कारण हमारे घर के पास में ही बिल्कुल कुआं हो गया, पानी की इतनी सुविधा हो गई, अब तो कपड़े धोने 3 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता है। अब उस मुखिया, गांव के मुखिया का बच्चा खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया, और सरपंच ने उस सज्जन पुरुष का कॉलर पकड़ा और बोला कि बेईमान कहीं के, तूने कुआं इसीलिए खुदवाया कि मेरा बेटा उसमें खेल के गिर जाए।
बेटा खेलते खेलते गिर गया कुएं में और उस आदमी ने सारा दोष उस सज्जन पुरुष को लगा दिया। कितना वाजिब है बताओ। कुआं बनाया था आपकी प्यास बुझाने के लिए, कुआं बनाया था आपकी सुविधा के लिए, ना कि डूब मरने के लिए। ऐसे ही भगवान ने जो इंद्रियां रूपी कुएं दी है उसमें उलझ और डूब मरने के लिए नहीं, इनका उपयोग विकास होने के लिए है, प्रकाश होने के लिए, सुविधा के लिए। आप इनका उपयोग सुविधा का ना करके, भगवत भजन का उपयोग ना करके इसमें अगर उलझ के मर गए तो आपको जन्म मरण की थपेड़े तो खानी खानी और खानी है। जैसे ही बकरा मुंह मारता है और चांटा मिलता है, ऐसे ही आप भी अपने इंद्रियों के पीछे जैसे ही मुंह मारोगे जन्म मरण का चांटा खाओगे, दुख का चांटा खाओगे। जब संत रूपी कोई ऐसा प्रकाश आपके साथ आ जाता है जो आपको ये सिखाता है कि आप इंद्रियों का उपभोग करो, उपयोग करो, पर उसमें उलझो मत, उपभोग मत, आप मत खप मरो। कुआं खिड़कियां बनाई गई है प्रकाश के लिए, घर में खिड़कियां होती है कि प्रकाश आए, ना ही कूड़ा करकट लाने के लिए। ऐसे ही ये जो आपकी खिड़कियां है ना, ये भी तो खिड़कियां है। क्या है ये? कान खिड़की, आंख खिड़की है, इंद्रियां खिड़की है। ये खिड़कियां हैं गंदगी लाने के लिए नहीं, वरन परमात्मा का प्रकाश लाने के लिए। तो इनका उपयोग करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यदि इनका उपयोग आपने उलझ मरने के लिए किया तो थपेड़े खानी खानी और खाना है। यही संतों का सत्संग आपको समझाता है। वो संत ने तो एक बकरे को चांटा लगा के उसको ठीक किया। हम आपको भी समझाते हैं कि इंद्रियों में उलझ मरना आपके लिए खतरे से खाली नहीं, इंद्रियों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। नाव समुद्र में रहेगी तभी पार लगेगी, उसकी मनाही नहीं, पर समुद्र नाव में नहीं रहना चाहिए, डूबेगा। ऐसे ही आप इंद्रियों का उपयोग करके भवसागर को पार करो, पर उनकी आसक्ति मन में ना रहे।